हाँ आगे देखो, इस बात का मतलब समझाने जा रहे थे हम। When we create the object inside any method, then that object is destroyed when method complete। क्या है ये रहा है, मान लीजिए आपने कोई एक मेथड बनाया, ठीक, और आपने ये सोचा कि हम इसी मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट बना दें, जबकि नियम कहता है कि ऑब्जेक्ट मेन मेथड के अंदर बनाओ। ठीक है, लेकिन आपने क्या करा, यूजर मेथड, मतलब जो आपको वो बनाना था, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट, वो आपने प्री डिफाइंड मेथड यानी कि मेन मेथड के अंदर नहीं बनाया। आपने यूजर डिफाइंड मेथड, मतलब कि जो मेथड यूजर ने बनाया है उसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट बना दिया। कोई दिक्कत नहीं, बना दो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दिक्कत है एक, क्या, कि जैसे वो मेथड का लॉजिक पूरा होगा तो ऑब्जेक्ट भी उसके साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे लोकल वेरिएबल केवल उतनी ही देर तो रहता है ना जितनी देर वो उस मेथड के अंदर चलता है, उसके बाहर तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसी तरीके से जो तुम ऑब्जेक्ट किसी भी यूजर डिफाइंड मेथड के अंदर बनाए दे रहे हो, उसकी दिक्कत यही है कि जैसे वो यूजर डिफाइंड मेथड पूरा होगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट की वैल्यू खत्म हो गई वहीं से। मतलब कि अगर वैल्यू खत्म हो जाएगी तो हम उसको दोबारा रीयूज नहीं कर पाएंगे, रीयूजेबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि जो भी ऑब्जेक्ट बनाओ वो कहाँ बनाओ, मेन मेथड में बनाओ। समझ गए? इफ एनी अदर मेथड रिक्वायर ऑब्जेक्ट, ताकि किसी और मेथड को भी अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े तो यूज तो कर पाए। ठीक, हम इसका एक लाइव एग्जांपल दिखाते हैं। क्लास टेस्ट है, ए में 10 बी में 20 है। ये void m1 के नाम से मेथड बनाया गया है, स्टैटिक लगा है, यानी m1 मेथड कैसा है, स्टैटिक है। अरे हाँ या ना, समझ गए? अब देखो ए और बी दोनों इंस्टेंस वेरिएबल है, तो इंस्टेंस को जब स्टैटिक में हम लोग कॉल करते हैं तो ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ता है। तो हमने सोचा कि लाओ इसी के अंदर ऑब्जेक्ट बना दे, टेस्ट टी1 इक्वल टू न्यू टेस्ट। और हमने कहा जाओ इस टी1 से बोला जाके ए को कॉल कर लो, बी को कॉल कर लो, तो ये कर लाएगा ना। फिर हमने दोबारा जब मैं मेथड बनाया m2, इसमें भी ए और बी को प्रिंट कराना था, लेकिन फिर से क्या करना पड़ा, फिर से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा। आया समझ में कि नहीं आया? अरे हाँ या ना तो बोल दो। नहीं। सर फिर से बताइए सर। चलो सुनो, करवाई लो मैंने। इंटीजर ए इक्वल टू 10, इंटीजर बी इक्वल टू 20, वेरिएबल है, ओके। void m1 के नाम से एक मेथड बनाया। ठीक, लेकिन ये मेथड को हमने क्या कर दिया, स्टैटिक कर दिया। हमने कहा ए और बी हमें यहाँ प्रिंट कराना है। क्या बोला हमने, कि ए और बी हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है, तो क्या करोगे, बोलो। इंस्टेंस वेरिएबल स्टैटिक में कॉल कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट तो भैया बनाना ही बनाना है। मैंने कहा लो एक काम करते हैं, यहीं पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, मेन मेथड के सिस्टम पास डॉट आउटकम। नहीं जाएंगे। क्या हुआ सर? क्या हो गया? हाँ कुछ नहीं, डॉट ए। हाँ, फिर मैं ए भी यहाँ प्रिंट करा दिया, बी भी यहाँ प्रिंट करा दिया, हो गया ना। हम्म। अब एक दूसरा मेथड बनाने की बेटा जरूरत पड़ गई, m2 के नाम से, चलो बना दिया, लेकिन ये भी भाई साहब स्टैटिक है। समझ गए? ये भी भाई साहब कैसे, स्टैटिक है। तो अब अगर हमें ए और बी यहाँ पे भी प्रिंट कराना है तो फिर से वही दिक्कत, कि फिर से ऑब्जेक्ट बनाओ। टी1 क्योंकि हम ले चुके हैं, तो मान लो कि हमने टी2 ले लिया। अच्छा एक बात बता दें, यहाँ पे टी1 लिया था, यहाँ पे भी टी1 ले लो, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो टी1 है इस एरिया में लोकल है। तो यहाँ पे भी टी1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ दिक्कत नहीं है। वो टी2 हम सिर्फ इसलिए ले रहे थे ताकि तुमको अलग अलग दिखाई पड़े। समझ रहे हो ना बात को? हाँ सर। हो सर गया। स्टैटिक वॉइड M2 लिखा है जो। हम्म। सर अब एक ये चीज एक क्लास हो गई। क्या, बोलो हाँ बोलो। सर। ये सर ये मतलब एक क्लास हो गई स्टैटिक वॉइड मैन टू। M2 लिखा है। बेटा void m2 ये मेथड है तुम्हारा, स्टैटिक कीवर्ड लगा है उसके लिए। हाँ हाँ मतलब वही सर, ये एक मेथड हो गया और ऊपर हाँ वाला एक M1 हाँ हाँ मेथड हो हाँ। गया। अब एक बात बताओ, ये मान लो m1 और हम्म। m2 मेथड है, तो इनको कॉल तो करना ही पड़ेगा ना। और किसी भी चीज को हाँ। कॉल कहाँ करते हैं, मेन मेथड के अंदर। हाँ या ना? हाँ। तो ये दोनों यस। मेथड स्टैटिक हैं, m1 भी और m2। हाँ। तो स्टैटिक को तो स्टैटिक में कॉल कैसे करते हैं, क्लास नेम से। यानी क्लास m1 के को कॉल क्लास। करना है तो क्या लिखो, टेस्ट डॉट m1। समझ गए कि नहीं? यस सर। और m2 को कॉल करना है, क्या लिखो। टेस्ट.m2। आया समझ में कि नहीं आया? अब दिक्कत क्या हाँ हो रही सर। है, आया समझ में आया?
कि जो ऑब्जेक्ट बन गया वो 2 बार बन गया, समय बर्बाद हुआ फालतू में। लाइन ऑफ कोड इंक्रीज हो गए कि नहीं हो गए? अगर मान लो 100 हम्म, स्टैटिक मेथड होते तो क्या 100 बार ऑब्जेक्ट बनाते हैं? सबके लिए अलग अलग। हम्म, इस तरह से करेंगे तो बनाना ही पड़ेगा। आंसर वही आएगा, लेकिन देखो लाइन ऑफ कोड बढ़ गए ना। 10 10। इससे मेमोरी भी ज्यादा। हाँ, अब इसका एक ऑल्टरनेट समझो। ओके। ऑल्टरनेट ये है कि ऑब्जेक्ट सिर्फ एक बार बनाओ, कहाँ पे? लास्ट में। ग्लोबल। हाँ। अच्छा। अब देखो जैसे ये वाला प्रोग्राम है, 2 इंस्टेंस वेरिएबल है ए और बी, और स्टैटिक कितने हैं? 2। स्टैटिक इंट एक्स हम्म, इक्वल टू 100, स्टैटिक इंट वाई इक्वल टू 200। M1 नाम का मेथड बना ओके। है, तो ए और बी तो हम्म, इंस्टेंस है और मेथड भी इंस्टेंस है, तो डायरेक्ट कॉल कर लो। लेकिन एक्स और हम्म, वाई स्टैटिक है, M1 इंस्टेंस है, क्लास का नाम यूज करना पड़ेगा। अब हमने क्या करा, एक M2 नाम से मेथड बनाया। अब इनको चारों को एक्सेस करना था, तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपना अलग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, सबको एक्सेस करके ला रहे हैं। अब हमने मेन मेथड बनाया। अब एक बात बताओ, क्योंकि ये वाला जो मेथड है M2 वाला, ये तो क्लास के नाम से कॉल हो जाएगा, क्योंकि ये स्टैटिक है, एरिया भी स्टैटिक है, तो टेस्ट.m2 लिखेंगे कॉल हो जाएगा। लेकिन हम्म, अगर हम ऊपर वाले को कॉल करना चाहेंगे, तो ये भाई साहब इंस्टेंस है, कॉल कर रहे हैं इनको हम कहाँ, स्टैटिक एरिया में, तो ऑब्जेक्ट बनाओ, टेस्ट इक्वल टू न्यू टेस्ट लिख हम्म, दिया, और टी से बोलो कि M1 को बुला के लाओ, क्योंकि वो इंस्टेंस है। अब बताओ सबको समझ में आया कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट का रोल क्या है, कब बनाना है, कहाँ बनाना है, किस लिए बनाना है? समझ में आया, हाँ या ना? हाँ भाई अब तो आ गया। आ गए सर। सबको? हम्म। हाँ सर। चंदन, कॉन्फिडेंस आया अब थोड़ा? हाँ ठीक है यहाँ सर। क्यों चंदन? आज चंदन की बोली चेंज लग रही है। चंदन भाई आज अपना थका थका है। नहीं बॉस ने नहीं, ज्यादा काम करवा लिया। बॉस ऑफिस ही नहीं आते, मैं ही देखता हूँ अभी फिलहाल। अच्छा। बॉस अभी मैं भी दूसरी दुआ जगह करूंगा। बिजी ओ ये चंदन कोई दिक्कत हो रही हो तो बताओ, या समझ में आ गया हो तो कंफर्म कर दो कि आ गया है। ठीक है सर, फिर ये तो क्लियर हो गया, अब एक बार पढ़ लेंगे तो अभी आ जाएगा सही। अब सुनो, इफ एल्स तो सबका पढ़ा हुआ है ना? इफ एल्स स्विच यस ये सर। सब आता है सबको? यस सर। हाँ हम्म या ना तो बोल हाँ दो। भैया आता हूँ। हाँ सर। हाँ भैया आता हूँ। इसके प्रोग्राम तो बना लोगे खुद से, ये तो नहीं बताना। हम्म, नहीं बना लूंगा। तो ये पूरे इफ एल्स वाले खुद से कर डालना, इफ एल्स और स्विच। ठीक। ओके। ठीक है। इतना खुद से कर डालो। ओके। लूप आता है कि लूप पढ़ाना है? लोग पढ़ाना पड़ेगा आपको। चलो लूप पढ़ा देंगे। तो इफ एल्स और स्विच तो कर लोगे, आता नहीं हो? हम्म, हाँ ये तो कर लूंगा। तो अभी आज अब आप लोगों का काम क्या है, आप लोग अपना काम समझ लीजिए। सब लोग पूरा रिवीजन ओके। करो, पूरा क्लास कॉन्सेप्ट पूरा रिवीजन करो। क्लास कॉन्सेप्ट का कर मतलब दो। उसके अंदर 5 चीजें थी। क्या क्या था? वेरिएबल, मेथड, है ना? नहीं, हम्म। हाँ, कंस्ट्रक्टर, फिर इंस्टेंस ब्लॉक, टेंशन। फिर स्टैटिक ब्लॉक। ठीक। यही था ना? यस सर। दूसरी चीज, इसके बाद आप लोग क्या खत्म करेंगे? इफ स्विच एल्स केस। और स्विच। स्विच। अब इसमें देखो ब्रेक। कितनी बढ़िया चीज है, जैसे स्विच लिखते हैं, स्पेस दबाते ही। ठीक। तो इतना आपको रिवीजन करना है, सब लोग इतना खत्म कर लो। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये कि ऑब्जेक्ट के यूजेज समझो, कि प्रोग्राम का जो फ्लो है वो फ्लो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अंडरस्टैंड प्रोग्राम फ्लो। क्लियर? अब 1-2 दिन का समय लेके पहले इतना रिवीजन करो, तब फिर आगे बढ़ो, क्योंकि अब इसके बाद अगर आगे बढ़े और इसमें तुम्हारा कॉन्सेप्ट कमजोर हुआ, तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा, मैं फिर से बताए दे रहा हूँ। इसलिए आराम से ओके समय लेके नोट्स बनाओ, वीडियो देखो, पढ़ो, फिर आगे बढ़ो। कोई जल्दी नहीं है ना, हमें कहीं जाना है ना आपको कहीं जाना है। सर। लेकिन बस दो ये है तीन कि दिन अगर के सीखेंगे कायदे से तो ही आएगा। सिलेबस अगर खत्म कराना है तो भैया एक बात बताएं, मेरे लिए 1 हफ्ते का कोर्स है इधर। 1 हफ्ते कुछ नहीं करेंगे, सारे बैच बंद, 4-4 घंटे पढ़ाओ, खत्म है 1 हफ्ते के बाद। और तुम ये नहीं बोल पाओगे कि किसी नहीं पढ़ाई थी। ऊपर से जाएगा बस। उसमें तो सारा बाउंस मार जाएगा ना फिर। हाँ, वही चीज है। तभी कहते हैं ना, पेशेंस के साथ पढ़ो।
चलो ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना रखते हैं। अच्छा अब एक काम। हाँ।